सर आपका नाम? राजेश्वर। सर आपका जो ये पहलगांव में ये हमारे हिंदू लोगों के साथ धर्म पूछ के हत्या हुई है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि ये संसार में पहली बार है कि पूछ के किसी को मारा गया है। हमारा धर्म पूछ के किया गया धर्म है पूछ के मारा गया, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे ज़्यादा किसी की निंदा नहीं की जा सकती। आप देखिए कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो सब पर दया करता है, सबको साथ लेके चलता है। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों को सत्कार दिया जाता है, लेकिन हमारे ही हिंदुस्तान में आकर ये पूछकर कि आप हिंदू हो और आपको मार दिया जाए, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका जितना विरोध किया जा सके और इसके खिलाफ जितना बोला जा सके उतना कम है। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, आप साधु संत हो, आपने अभी जो बात कही है कि हम लोगों के पास हथियार होने चाहिए, कि एक साधु संत होते हैं जो वो एक शांत होते हैं, तो आपने जैसे ये बात कही कि हम लोगों के पास हथियार होने चाहिए। बिल्कुल बेटा, आप जब गहराई से समझेंगे ना सनातन को, आप देखिए राम भगवान थे, उनके पास हथियार थे या नहीं थे? कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र था या नहीं था? हमारे जितने भी महापुरुष हुए, महान ऋषि हुए, उनके पास हमेशा हथियार थे। मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूँगा। आप देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मनाम सर्जामि अहम। आगे जो कहते हैं, ध्यान से सुनने का, परितरणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, और दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं तो युग युग में दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ। दुष्टों का अगर नाश नहीं होगा तो अच्छे लोग कैसे बन पाएंगे, कैसे सुख से रह पाएंगे? यही बात गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं यही काज धरा हम जन्मम, समझ लियो सब साधु मनमम, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। कि दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। तो ये दुष्ट जो लोग हैं, जो मानवता के खिलाफ चलते हैं, आप देखिए कोई व्यक्ति आके ये कहता है कि आपका ये धर्म है और मैं आपके धर्म के खिलाफ हूँ, आपको मार देता हूँ। इससे बड़ा इस धरती पर क्या न्याय हो सकता है? तो हमारे हंसने खेलने वाले बच्चे, कि हमारे जो हिंदू लोग हैं उनको मिल पाएगी ये चीज कि वो लोग हथियार रख देखो मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ पे हमारे हजारों या सैकड़ों जो थे लोग, वहाँ पे हमारे भारतीय लोग थे, सब धर्मों के लोग थे, जिसमें बहुसंख्यक हमारे हिंदू भाई थे, अगर उनके पास हथियार होते तो वो विरोध कर सकते थे, वो जीत सकते थे, उन आतंकवादियों को निश्चित तौर पे मार सकते थे, क्योंकि उनके अंदर हमारे कुछ नेवी के और आर्मी के अफसर भी थे। तो वो अफसर तो इतने एक्सपर्ट होते हैं अगर उनके पास हथियार होते। लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं ना, हम ये सोच बैठे हैं कि लड़ाई करना या हथियार रखना ये दुष्टों का काम है। नहीं, बल्कि परोपकारी व्यक्ति का काम है। जहाँ पे विनाश हो रहा हो, जहाँ पे किसी पे अत्याचार हो रहा हो, उस अत्याचार को रोकने के लिए अच्छे लोग आगे आते हैं। इसलिए साधुओं के पास, संतों के पास ऐसे लोग होने चाहिए जो दुष्टों का सामना कर सके, दुष्टों का विनाश कर सके। इसलिए हथियार रखना जरूरी है। क्या लगता है सर आपको, जो नवविवाहित जोड़ा जिनके अभी 4-5 दिन हुए थे शादी के लिए, उसके लिए मोदी सरकार हमारी कुछ आगे करेंगे, या ये मामला सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ कैंडल मार्च ही कर सकते हैं? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार है और खुद मोदी जी हैं, वो ना केवल एक देश के राजा ही नहीं है, देश के शासक ही नहीं है, प्रधानमंत्री ही नहीं है, बल्कि वो भारत की अस्मिता के रक्षक हैं। उनको पता है कि भारत कितनी गहरी सोच है मोदी जी की, ये सब जानते हैं भारतवासी। इसलिए उनको मोदी जी से बहुत ज़्यादा बड़ी आशाएं हैं कि भारत की रक्षा के लिए अगर किसी पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, तो वो मोदी पे किया जा सकता है। इसलिए हमें भी पूर्ण आस है कि वो ना केवल एक प्रधानमंत्री हैं, बल्कि बहुत बड़े धार्मिक, सामाजिक व पूरी दुनिया में शांति के लिए जाने वाले बहुत बड़े नेता हैं, और अपने देश को कैसे बचाया जाए वो निश्चित इस पे बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। यही जानकारी के लिए धन्यवाद आपके। तो हम भी यही चाहेंगे कि सरकार हमारी, जो इतना बड़ा कर्मकांड वहाँ पे किया गया है, उसके लिए सरकार हमारी कुछ करे। जी जरूर करेगी, लेकिन बड़ा दुख का विषय है। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए 4 बातें कुछ। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी सशक्त बने, योद्धा बने, ताकतवर बने। मैंने अभी एक शब्द आपके
आपके सामने पढ़ा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। उन्होंने कहा, हम तो तोलन जानत तकड़ी, हम तो सिर्फ अपने धंधे में लगे हैं, धंधे में लगे हैं। ठीक है, धंधा करिए, आप अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाइए, समृद्ध बनिए, लेकिन अगर आप समृद्ध बने हो, आप अनंत से घूमने गए और वहाँ आपकी हत्या कर दी जाए तो क्या समृद्धि है आपकी। इसलिए कहा है, हम तो तोलन जानत तकड़ी, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी। चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएं। हम इन दुष्टों से कैसे लड़ सकेंगे अगर हम बहादुर नहीं बने, हथियार चलाना नहीं सीखे, अपनी रक्षा करना नहीं सीखे। इसलिए हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, जैसे भगवान राम ने की, भगवान कृष्ण ने की, परशुराम ने की और हमारे सभी योद्धाओं ने की, गुरसिखों ने की। मुगलों के हजारों साल के राज को जड़ से ख़त्म कर दिया। हमें भी ऐसे सशक्त बनना होगा। यही मैं समाज को कहना चाहूँगा। जहाँ आप अपने बच्चों को दूसरी शिक्षाएं देते हो, वहीं पे अपने बच्चों को युद्ध कौशल की शिक्षाएं भी ज़रूर दो। और हथियार ये समझाया जाए हथियार देने से पहले कि ये दया के लिए है, ये अत्याचारियों पर चलाने के लिए है, ये किसी व्यक्ति को आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए नहीं है, ये हथियार किसी गरीब पे चलाने के लिए नहीं है, ये हथियार आपसी लड़ाइयों में चलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हथियार केवल और केवल क्रूर के लिए, राक्षस के लिए बना है। जी। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।